राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। आज आपने देखा होगा मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई। काफी लोग बोल रहे हैं क्रैश आ गया, मार्केट अब गिर जाएगा, डूब जाएगा, 10% गिर जाएगा, 20% गिर जाएगा। तरह तरह की न्यूज चल रही है मार्केट में। लेकिन हम इसका पूरा निचोड़ करेंगे, पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या क्या समझने वाले हैं हम यहाँ पे समझेंगे बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, आरएसआई के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रांग है। बोलिंजर बैंड हमें बताएगा कि भाई गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस, पूरा निचोड़ करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे मूविंग एवरेज पे, वो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्या बता रहा है कि भाई जब जब 50 एक्सपोनेंशियल पे सपोर्ट ले रहा है क्या सिचुएशन बन रही है, 200 पे किस सिचुएशन पे जा रहा है, उन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ यहां पे फिबोनाची भी लगाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम क्या देख रहे थे, हम ये रिट्रेसमेंट देख रहे थे कहां तक आएगा, लेकिन अब मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर चुका है, एक रिजेक्शन ले चुका है जो कि 0.5 से ले रहा था। हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम उल्टा लगा के देखेंगे, इसे लो और इसे हाई मान के तब देखेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन हो सकती है। देखो इतनी सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए शांति से बैठना, पूरा समझना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्रैश होगा कि नहीं होगा, होगा कितना होगा, कहां सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आइए पहले आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। किस सिचुएशन पे हमें पता चलेगा कि भाई हमें नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी चाहिए। मैं आपको हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, अगर सेटअप बना है तो काम करना है, नहीं सेटअप बना है तो काम नहीं करना है। सेटअप बनेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। क्या सेटअप बने हैं? बिल्कुल बने हैं। भाई मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वापस गया, रिजेक्शन लिया, कहां से? प्रीवियस डे लो से। क्या यहां पे सेटअप बना? नहीं, यहां पे कोई सेटअप नहीं बना। सेटअप बना है इसके ब्रेकडाउन के बाद, जब मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और एक प्राइस एक्शन भी बनाया, गैप डाउन ओपनिंग देके एक रिट्रेसमेंट, और फिर मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया। जिन्होंने इंट्राडे स्ट्रेटजी की होगी वो ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के सेटअप को अच्छे तरीके से जानते होंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे एंट्री प्लान करना है और कैसे आपको टारगेट डिसाइड करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्होंने स्कैल्पिंग कोर्स किया है, स्कैल्पिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है। आज पहली अपॉर्चुनिटीज स्कैल्पिंग की आपके लिए यहां पे थी, मोमेंटम स्कैल्पिंग थी, बहुत ही बेहतरीन स्कैल्पिंग थी। फिर आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है यहां पे। उसके बाद जो एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है वो मिली है आपको यहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कैल्पिंग के कोर्स पे और इंट्राडे स्ट्रेटजी के कोर्स पे 75% ऑफ करके रखा हुआ है। 4 दिन बचे हैं, छुट्टियां भी हैं। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जल्दी ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं 75% ऑफ कर दिया गया है और स्कैल्पिंग पे पहली बार किया गया है 75% ऑफ। आइए हमें ये पता चल गया कौन कौन से सेटअप ने हमारे काम किया है, किस तरीके से। लेकिन हम जो समझने आए हैं वो कुछ और समझने आए हैं कि मार्केट में गिरावट आएगी तो कितनी आएगी। पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन देते हैं। बोलिंजर बैंड हमें क्या बता रहा है? बोलिंजर बैंड साफ साफ हमें एक वीकनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी वीकनेस का पता हम कहां से लगाएंगे? आरएसआई से लगाएंगे। ये भी स्कैल्पिंग मैंने बोलिंजर बैंड, एमएसीडी और आरएसआई की मदद से आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताई थी और एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताई थी, और वो आपको मिलेगी स्कैल्पिंग वाले कोर्स में। लेकिन फिलहाल यहां पे आ जाइए, यहां पे हमें आरएसआई बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है कि नहीं? तो हमारे लिए जरूरी क्या है, अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो जब ये ब्रेकआउट देना शुरू हो जाएगा, यहां से हमारे लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग हम कब इसे मानना शुरू करेंगे? क्या यहीं से ही जब ये ब्रेकआउट देगा तो हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे, स्ट्रॉन्ग मान लेंगे? नहीं,
हम इंतजार करेंगे इसके 50 के लेवल का ब्रेकआउट का। क्या 50 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम इसे स्ट्रॉन्ग मान लेंगे? नहीं, क्योंकि पहले भी ये हमें दिखा चुका है कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं। देखो, आरएसआई आपको बहुत सारी चीज बताता है, बोलिंजर बैंड भी आपको बहुत सारी चीजें बताता है, एमएसीडी भी आपको बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन ये कुछ प्रीमियम चीजें होती है जो सीधे ही नहीं बताई जा सकती है आपको। डेफिनेटली आपको वहां पे कोर्स में सारी चीजें मिल जाएगी जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिलहाल जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उन चीजों को समझो। अगर हम बात कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, तो आपको इसके 70 के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। वो एक पॉजिटिव साइड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। समझ में आ गया? अभी वीक है, यानी कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट में वीकनेस दिखाई दे रही है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में क्रैश आ गया है या क्रैश आ जाएगा। हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, थोड़ी सी चीजें हमें क्लियर नजर आएगी। अब हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, हम क्या देख रहे हैं? मार्केट एक रिजेक्शन बना रहा था अपर बैंड पे बोलिंजर की। समझ में आ गया? आरएसआई भी हमें कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक आपको स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा था, वो चीज आपको दिखाई देगी। लास्ट में वीक होना शुरू हो गया, यानी कि हमें एक इंडिकेशन दे दिया था इसने पहले ही कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। ठीक है, एक इंडिकेशन हल्का सा इसने पहले ही दे दिया था। अब हम क्या देख रहे हैं? अगर मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा तो हमारे लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां लेगी? मिडिल बैंड तक पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो हमारे सामने दो चीजें आ गई। अगर हम बोलिंजर बैंड की माने, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां बनेगी? लोअर बैंड पे। समझ में आ गई? साथ के साथ जो हमारा आरएसआई होगा ये भी 30 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और अगर 30 से नीचे चला गया तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब एक क्रैश की सिचुएशन बन सकती है, या फिर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि अभी हम प्राइस एक्शन भी समझेंगे कि प्राइस एक्शन कहां इंडिकेशन कर रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो ये लोअर बैंड बन रहा है ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। भाई अगर मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहती है, हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? प्राइस एक्शन तो यही बता रहा है ना कि जहां पे मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया था वही फिर से सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगा। क्या पता मार्केट डबल बॉटम बना के बाउंस करने की कोशिश करे। देखो, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना बातें। आज कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, कुछ नई तरीके से मैंने एनालिसिस करना सोचा है, जिससे कि आप भी सीख सके कि प्रीमियम चीजें क्या होती है, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे प्लान की जाती है, आप भी इन सारी चीजों को सीख सके। क्योंकि देखो, जब जब ये यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है तो नीचे सपोर्ट लेने आता है, जब जब ये नीचे रहता है ऊपर जाता है, पहला रेजिस्टेंस ये, अगला रेजिस्टेंस ये सारी चीजें मैंने कोर्स में एक्सप्लेन की हुई है स्कैल्पिंग वाले में। बेफिक्र रहिए, आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज पे फोकस करो। भाई हमें ये तो पता चल गया कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो मार्केट लोअर बैंड पे सपोर्ट लेने आ सकता है। पहली बात हमें पता चल गई। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो इसलिए हमारे लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मिडिल बैंड रहेगा। तो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है? मिडिल बैंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तब जाके हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? अपर बैंड। समझ में आ गई? ये भी चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अगर हम आरएसआई की तरफ आए तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो आरएसआई और भी ज्यादा वीक होना शुरू होगा। तो अगर ये 30 से नीचे चला जाता है तो हम और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मानेंगे कि मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये मिडिल बैंड से ऊपर निकलने लगता है तो आरएसआई भी कोशिश करेगा 50 से ऊपर जाने की। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए। क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देखो, ये फरवरी और मार्च का।
मार्केट ने पहले एक मोमेंटम दिया, ऊपर भी जाके देखो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर आरएसआई ने वीकनेस दिखाई, जैसी वीकनेस मार्केट अब दिखा रहा है, तो ये कुछ रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला। मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन अगली कैंडल में मिडिल बैंड का ब्रेकआउट देके मार्केट ने फिर से अप्रोच करने की कोशिश करी, और यहां पे भी आप देखेंगे फिर से अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से आपको एक गिरावट देखने को मिली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस मिडिल बैंड रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो अपर बैंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। चलो ये तो बात होगी वन डे के टाइम फ्रेम की, वन डे पे ही हमें बात खत्म कर देनी चाहिए, रियलिटी तो यही कहती है। लेकिन फिर भी हम वन मंथ को देखने की कोशिश करेंगे कि वन मंथ पे क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा, भाई जैसे कि हम साफ साफ देख रहे हैं कि वन मंथ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट अपर बैंड को टच करता है, फिर वापस आता है, सपोर्ट लेता है मिडिल बैंड पे, फिर बाउंस कर जाता है, फिर वापस आता है, सपोर्ट लेता है मिडिल बैंड पे, फिर बाउंस कर जाता है, सपोर्ट लेता है मिडिल बैंड पे, फिर से बाउंस कर रहा है, फिर से सपोर्ट ले रहा है मिडिल बैंड पे, फिर से बाउंस कर रहा है और फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मिडिल बैंड पे। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर से मार्केट मिडिल बैंड पे सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। पहली चीज समझ में आई कि नहीं? अगर हम वन मंथ के टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं मिडिल बैंड पे सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। ठीक है, बहुत ही रेयर हो रहा है कि जब मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, जब बड़ी गिरावट आ रही है, तो उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं मार्केट मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन देखे। कुछ एग्जांपल वे भी देखते हैं, जैसे कि हम यहां पे देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे मिडिल बैंड को तोड़ के नीचे सपोर्ट लेने आया, लेकिन ये बहुत ही नैरो सिचुएशन में हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? बहुत ही नैरो सिचुएशन में ये आपको पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम यहां पे क्या देखेंगे कि पहला सपोर्ट हमारे लिए एक, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए कहां रहेगी? मिडिल बैंड पे रहेगी। आरएसआई क्या दिखा रहा है? आरएसआई वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन इतना वीक नहीं है जितना कि हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा था। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, तो वहां से आपको थोड़ी सी मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। हम इसमें घबराएंगे तब जब ये 60 का ब्रेकडाउन देना शुरू कर देगा, उस सिचुएशन पे हम यहां पे घबराएंगे। जब 60 से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिव साइड मोमेंटम और भी ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है, या आरएसआई और भी ज्यादा आपको वीक दिखाना शुरू हो जाएगा। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी? आइए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार मूविंग एवरेज भी समझा दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाना चाहता हूं। मूविंग एवरेज भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। पहली चीज, मार्केट में ये एक रिजेक्शन एरिया बना हुआ है, जिसका हम पहले से डिस्कशन कर रहे थे कि पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट दे नहीं पाया। यानी कि ये एरिया था 52,000 वाला। तो हम काफी दिनों से ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 52,000 का मार्केट ब्रेकआउट देता है, इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो पॉजिटिव सिनेरियो में पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं तो पॉजिटिव सिनेरियो में पॉसिबिलिटी बनने के कम चांसेस है। पहली बात हमें समझ में आएगी। दूसरी बात, यहां पे मैं इसे थोड़ा सा जूम करूंगा, क्योंकि मैं आपको फिबोनाची लगा के कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा रहा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस फॉलो करी है, कि मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेने की ट्राई कर रहा है। कहां से? 0.5 के लेवल से। ये 0.5 का लेवल था, मार्केट इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दे नहीं पा रहा था, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है भाई। हमें यह तो पता चल गया कि मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। अगर 0.618 से ऊपर चला जाता तो हम पॉजिटिव साइड सोचते, कि भाई पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचते कि मार्केट एक पॉजिटिव तरफ जा सकता है। उस सिचुएशन पे हम फोकस करते कि भाई ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया तो उस सिचुएशन पे हम क्या देख रहे हैं कि अब हमें चीजें बदलने की जरूरत है। हमें नीचे की तरफ भी देखना पड़ेगा कि ये रिट्रेसमेंट कहां बनेगा। आपने एक लो पकड़ लिया और एक हाई पकड़ लिया। इस सिचुएशन पे हम साफ साफ ये देख रहे हैं
कि 0.618, यानी कि अगर हम इसे लो पकड़े और इसे हाई पकड़े तो मार्केट में अगर एक रिट्रेसमेंट की सिचुएशन बन रही है तो हमारे लिए जरूरी क्या था, 0.5 का लेवल। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 0.618 का, क्योंकि दो ही तो लेवल है जो मार्केट को रिवर्स करा सकते हैं। भाई पहला तो करा सकता है 0.5 करा सकता है, दूसरा करा सकता है 0.618 करा सकता है। तो मार्केट ने 0.5 का तो ब्रेकडाउन दे दिया, 0.618 का मार्केट ने सपोर्ट ले लिया उस जोन पे। तो अब ये इंपॉर्टेंट खेल है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये मैं समझाना चाहता हूं कि अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है 0.618 का, तो मार्केट में इस सपोर्ट के जोन तक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एक मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के थ्रू एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया था, अब वो ट्रेंड रिवर्सल में बदल जाएगा। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को मार्केट टच करने आ सकता है। किस सिचुएशन पे, अगर 0.618 का मार्केट ब्रेकडाउन देता है। तो अगर मार्केट को बाउंस करना है तो वो 0.618 से ही बाउंस कर सकता है, उसके अलावा मार्केट के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन को रेस्पेक्ट करने जा सकता है। समझ में आ गया आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे? बहुत गहरी बात मैंने समझाई है, उम्मीद है समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो एक बार जरूर जाके देख लेना, क्योंकि पहले फिबोनाची मैंने ऊपर से नीचे तक लगाया था रिट्रेसमेंट को जानने के लिए। अब मैंने ये हाई पकड़ के लो पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ लगाया है, ताकि आप रिट्रेसमेंट को समझ सके कि जो ये गिरावट आई है ये कहां तक पॉसिबिलिटी है, किस जोन पे सर्वाइव कर सकता है। उन चीजों को समझने के लिए मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम आएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यहां पे एक चीज समझ में आएगी, एक क्लियरिटी समझ में आएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहां पे, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन अब मार्केट ने दे दिया है इसका ब्रेकडाउन। तो जैसे कि मैंने क्या समझाया कि 0.618 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर इसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेने आ सकता है। अभी हम समझ के आए, वनडे के टाइम फ्रेम पे ही समझ के आए। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ही रिवर्सल प्लान करता है तो हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। पहला, हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे फोकस करेंगे कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे। दूसरा, हम फोकस करेंगे 51,000 के जोन पे कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे। उन दोनों सिचुएशन पे हम यहां पे फोकस करेंगे, तभी हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। समझ में आ गई? लेकिन अगर मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेके इसका भी ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है सपोर्ट लेने। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये यहां पे भी कई बार सपोर्ट ले चुका है। अगर आप प्रीवियस एनालाइज करेंगे तो मार्केट पहले भी यहां पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज, इन जगह पे भी फोकस करो। ये मैंने क्यों समझाई, ये क्यों हाईलाइट करी कि मार्केट ने पहले भी अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन तुरंत ही बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को उससे ऊपर बाउंस करा के ले गए, रेस्पेक्ट करा के। तो अगर ये ब्रेकडाउन दिया गया है तो ये पूरी तरीके से नेगेटिव इंडिकेशन तब माना जाएगा जब ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, तो ये इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर इसके ब्रेकआउट देके इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? आज मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो लंबा जा सकता है लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए अब हम पिवट पॉइंट का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 50,781 पे हो सकती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरे रेजिस्टेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर सेकंड रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी की बात करें 50,931 है, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो थर्ड रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 51,049 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 50,434 पे हो सकती है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 50,321 हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 50,160 आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट दो जगह हो सकता है, या तो गैप अप ओपनिंग के दौरान या फिर गैप डाउन ओपनिंग के दौरान। अब इन सिचुएशन को समझो, अगर मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग देता है तो ध्यान दो, ऊपर की तरफ अभी हम देख के आए कि एक तो रेजिस्टेंस है हमारा कौन सा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बोलिंजर बैंड से भी हमने अभी देख के आए कि हमारे लिए जो हम यहां पे वन डे के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कर रहे थे। मैं इसे एक मिनट रुको, मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, यहां पे देखो, हम यहां पे देखने की कोशिश कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस हमारा मिडिल बोलिंजर बैंड भी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इन एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो हम यहां पे हैमर या फिर बुलिश सिंगल्फिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करेंगे अगर ये कैंडल मिली, क्योंकि अगर हम गलत साबित हुए तो बहुत ही छोटे पॉइंट के साथ आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन वहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, जैसे कि हमने देखा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, हमने देखा मिडिल बैंड का भी हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो यहां पे हमारे लिए जरूरी है 0.618। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। बस हम फोकस करेंगे कि मार्केट कंटिन्यू रखता है तो फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट सर्वाइव करके 0.618 से ऊपर आने की कोशिश करता है, यानी कि 50,450 के अराउंड मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन इससे ऊपर रहने की कोशिश करता है, हालांकि अभी इससे ऊपर ही है मार्केट, लेकिन अगर या फिर मोटा मोटा आप ये समझ लो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सर्वाइवल बन सकता है या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूं कि 70% का ऑफ चल रहा है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे भी और इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे भी। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे 75% ऑफ पहली बार किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो उसका भी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों का बेनिफिट उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इसी तरीके से अपने एनालिसिस को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।